मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और आज हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर, वो भी आपको बताते। तो अब तक क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था और सर्वे का आदेश था। कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष के तर्क को सही माना था और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था, जो कि आज हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मथुरा से संवाददाता धाराजीत और दिल्ली से संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आएंगे, क्योंकि आज यह बेहद अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन आज हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाना है। कितने बजे तक सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, आज का दिन अहम है इस मायने में कि आज हिंदू पक्ष ये बताएगा कि क्यों सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी कि जब तक हिंदू पक्ष को नहीं सुना जाता है तब तक कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। आज जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा तो ये बताएगा कि क्यों उस जगह का सर्वे होना न्याय के हित में है, उसके पीछे उनके क्या तर्क हैं, वो आज सुनने को मिलेंगे। और आज ये 37 नंबर आइटम है, क्रम संख्या 37 है, और जो दोपहर करीब 1 बजे तक ये मामला सुनवाई पर आ सकता है 2 नंबर कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष भी यहां पर अपनी ये दलील रखेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष 2 पक्षों के साथ सुप्रीम कोर्ट आया था। एक तो उसकी आपत्ति थी कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा है तो हाईकोर्ट सर्वे का आदेश कैसे दे सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और ये कहा कि हिंदू पक्ष को पहले सुन लिया जाए। और मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि जो 15 मामले जो सेम नेचर के हैं वो हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए, तो वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट की बजाय इन मामलों की सुनवाई दिल्ली, लखनऊ या मथुरा में ही की जाए। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष क्या दलीलें देता है आज वो भी देखने को मिलेगा। तो ये 2 मुख्य बिंदु हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में आज धाराजीत भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। धाराजीत, सर्वे को लेकर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर तो आज सुप्रीम कोर्ट में सवाल किए जाएंगे हिंदू पक्ष से। हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाना है, लेकिन बाकी जो अन्य मसले हैं उनको लेकर हाईकोर्ट में ही सुनवाई जारी रहेगी। अब लोगों का इस पूरे मसले पर लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एक अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद एक आवाज बुलंद हुई कि मथुरा भी अब जल्द मथुरा की बारी है। तो तमाम राजनीतिक गलियारों से भी ऐसी बयानबाजी हो रही है और अब मथुरा के लोग भी जगह जगह देख रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं। कल साधु संतों ने वृंदावन में बैठक की थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए फिर से अभियान की शुरुआत की थी। तो उनका कहना है कि ऐसे तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य अब हम ज्ञानव्यापी में भी देख रहे हैं। जिस तरीके से एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तमाम ऐसे सबूत सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर था जिसको मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस किया और तमाम वहां पर भगवान हनुमान सहित तमाम जो देवी देवताएं हिंदुओं के उनसे जुड़े तमाम ऐसे सबूत मिले, उनकी खंडित मूर्तियां मिली हैं। तो वहां पर भी यहाँ पर भी कहना है कि सेम नेचर सेम स्थिति यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी तमाम ऐसे सबूत शाही ईदगाह में मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर था और जो मूल गर्भगृह है वो शाही ईदगाह के नीचे है। तो राजस्व अभिलेख से लेकर नगर निगम और तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य ये गवाही देते हैं कि
वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इस मामले को शीघ्रता से सुनवाई होनी चाहिए और विवादित स्थल की सर्वे से आखिर जो मुस्लिम पक्ष है डर क्यों रहा है। विवादित स्थल कोई कब्जे वाली आदेश नहीं है कोर्ट का, वो वास्तविक स्थिति को जाहिर करता है, वो साफ करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो मूल गर्भगृह है वहां पर वाकई शाही ईदगाह है या फिर भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष पर लगातार जो हिंदूवादी संगठन और हिंदू पक्ष है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केस को लटकाने, यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दलील दी जा रही है और इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। अवनीश, आपके पास आएंगे, क्योंकि अब देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट काशी ज्ञानवापी को लेकर सामने आ चुकी है। उसमें कई सारे ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें दावा किया गया कि वहां पर एक प्राचीन मंदिर था। तो क्या जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर, तो क्या वो आधार हिंदू पक्ष की तरफ से रखा जाएगा? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर जो मूल गर्भगृह है उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई, उसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उस जगह पर शाही मस्जिद बना दी गई और उसके संबंध में जो वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके तमाम सबूत जो ठोस साक्ष्य हैं वो उनके पास मौजूद हैं। आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या एमसीडी हो, सभी में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है वो उसका टैक्स भरता आ रहा है और अभी भी वहां पर कमल के आकार का स्तंभ होना और बहुत सारे साक्ष्य जो वहां पे अभी भी जीवंत हैं सामने नजर आते हैं। तो उसके आधार पर यह मांग की गई थी कि जब तक ये मामला 9/11 में डिसाइड हो उससे पहले क्यों ना एक सर्वे करा लिया जाए, साइंटिफिक सर्वे करा लिया जाए जो न्याय के हित में रहेगा। ये सर्वे ये बता देगा कि जिस वजह से विवाद है तो आखिर सच्चाई क्या है। जो हिंदू पक्ष का दावा है उस दावे के संबंध में जो साक्ष्य बताए जा रहे हैं उनका सर्वे करा लिया जाए, जिससे हाईकोर्ट सहमत नजर आई थी और हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था। वकील के तौर पर कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही थी, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि इस तरीके से अभी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया। तो हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश इस आधार पर दिया था कि इससे इस मामले की सुनवाई पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्वे कराने लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर सर्वे हो जाता है तो साक्ष्य के तौर पर और कुछ चीजें समय रहते सामने आ सकेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। ये साफ कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई, अंतरिम रोक लगाई, इसलिए लगाई कि पहले हिंदू पक्ष को भी सुन लिया जाए। तमाम सारी दलीलें रखी जाएंगी तो उसमें ये इन बातों का भी जिक्र किया जाएगा कि जिस तरह से ज्ञानवापी में तमाम सर्वे के बाद चीजें सामने आई, उसी तरह से मथुरा में भी सर्वे होना बहुत जरूरी है। धाराजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। धाराजीत, देखिए ये मसला अब काफी संवेदनशील होता जा रहा है, कई संतों की तरफ से बयान भी आते जा रहे हैं लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, लेकिन अब मथुरा में किस तरह का माहौल है, मथुरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध, सर्वे का विरोध आखिर क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब अयोध्या में जिस तरीके से एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कामयाबी मिली है और वही सबूत और वही जो वो दावा कर रहा था हिंदू पक्ष वही साबित हुआ है। और ज्ञानव्यापी में भी जब एएसआई सर्वे ने रिपोर्ट सौंपी है तो तमाम लोग यह सोच रहे हैं कि तीनों जगह एक भव्य मंदिर थे और एक ही समय में इनको तोड़ा गया, एक ही तरह में इनको विध्वंस किया गया। तो अब देर किस बात की है, तमाम कानून का वक्त भी जाया होता है, तो इन स्थलों की सर्वे हो जाए। जिस तरीके से अब शाही ईदगाह की अगर सर्वे हो जाए तो उससे जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आएगी। जो मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें रख रहा है, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मुस्लिम पक्ष ने कोई भी ऐसे दस्तावेज वहां पर कोर्ट में पेश नहीं किए हैं। इससे यह साबित हो कि शाही ईदगाह उनका जो है वो स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है वो ट्रस्ट है जो अभी तक शाही ईदगाह का टैक्स बढ़ता आ रहा है। और जो नगर निगम की बात करें वहां पर भी जो 13.37 एकड़ भूमि है उसमें ही शाही ईदगाह और वो भी जमीन नगर निगम में जो टैक्स जाता है वो भी वहीं जाता है। तो तमाम ऐसी दलीलें, इतिहास की बात करें तो तमाम ऐसी पुस्तकें, हमने म्यूजियम में भी तमाम ऐसे साक्ष्य पहले दिखाए थे कि जब श्री कृष्ण जन्म स्थान में जो कोई निर्माण का कार्य चला या कोई वहां पर खुदाई हुई तो तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो म्यूजियम में रखे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के एक हॉल में रखे हुए। तो तमाम ऐसे साक्ष्य हैं। अब जरूरत किस बात की है, तो इसीलिए सब लोग ये चाह रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष बार बार ये चाहता है कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ये